DGISPR आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान पाक फौज मुल्की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वेनेजुएला में हालिया कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन सकती हैं। दुनिया पहले ही कई बहरानों की लपेट में है। कैरेबियन खत्ते में बढ़ती कशीदगी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए नेक शगुन नहीं। पाकिस्तान के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। अफगान मुहाजिरीन की पुरतशद्दुद और मुजरिमाना सरगर्मियों पर आलमी तशवीश में इजाफा। जर्मनी और तुर्किया समेत कई ममालिक में अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के इकदाम तेज। अफगान मीडिया के मुताबिक जर्मनी में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत दर्जनों अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर किया जा चुका। तुर्क हुकाम ने भी अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। कराची में बीवी के हमरा मुबैना लूट मार करने वाला डकैत शहरी की फायरिंग से हलाक। फायरिंग का वाकया नॉर्थ नाज़िमाबाद लुंडी कोतल चौरंगी के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक डकैत की बीवी को हिरासत में ले लिया। दौरान वारदात मुज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग की। गाड़ी में सवार शहरी की लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से जवाबी फायरिंग में डकैत चल बसा। बाजोड़ का जार पुल पाक फौज की बरवक्त मदद के बावजूद सूबाई हुकूमत की तवज्जो से महरूम। अगस्त 2025 में आने वाले तबाहकुन सैलाब में पुल मुकम्मल तबाह हो गया था। पाक फौज के इंजीनियर्स ने फौरी आर्जी पुल तामीर करके आमदोरफ्त बहाल की। मकामी आवाम का कहना है कि आर्जी पुल के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल तामीर के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। और कराची में साइबेरियन हवाओं का असर। दर्जे हरारत सुबह सवेरे 12 डिग्री रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री तक मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुनकी में मज़ीद इजाफा महसूस किया जाएगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें और लाहौर चौथे नंबर पर। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। चौराहों पर सुबह से छाई धुंध दिन निकलने पर छटने लगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध से रेलवे निज़ाम मुतासिर। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें मुकर्रर वक्त से कई घंटों ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर ख्वार। खैबर में ग्रीन लाइन तेज़गाम भी मौसम की खराबी के बायस लेट। कराची एक्सप्रेस, तमाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कई घंटे तक मंजिल पर ना पहुँच सके। जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन में शॉर्ट सर्किट से आतिशदगी। शदीद सर्दी में हजारों घर बिजली से महरूम हो गए। आग लगने से शहर के मरकजी तवानाई और बिजली के स्टेशन के करीब हाई वोल्टेज पावर केबल्स को नुकसान पहुंचा। तकरीबन 50 से 60 हजार घरों में बिजली मुअत्तल। मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। मुकम्मल बहाली में चंद घंटे लगने का इम्कान। और SIFC की सरमाया दोस्त पॉलिसीज के समरात। पाकिस्तान के सनती शोबे में बड़ी तोसी पेशरफ। DG खान सीमेंट का पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंगल यौमिया क्लियरिंग लाइन का क़याम का ऐलान। नई लाइन से मुल्की सीमेंट और तामीराती शोबे को मजबूत बुनियाद मिलेगी। ये पेशरफ सनती तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम की बाज़ अलामत है। माहिरीन का मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ करार दे दिया। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा धमकी या ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी जरूरी है। वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी नहीं की गई। चीन ने वेनेजुएला के खिलाफ अमरीका की कार्रवाई को एक तरफा, गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया। रूसी नुमाइंदे ने कहा अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जे के लिए जारहाना पॉलिसी अपना रहा है। अमरीकी नुमाइंदे ने दावा किया कि निकोलस मादुरो एक मंशियात से जुड़ी दहशतगर्द तंजीम के सरबराह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां देने लगे। खबरदार किया कि कोलंबिया में बीमार आदमी हुकूमत चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। क्यूबा की हुकूमत भी जल्द गिर जाएगी। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। वेनेजुएला की नई क़यादत को खबरदार किया कि अगर वो ठीक ना चली तो इसका ज्यादा बुरा अंजाम होगा। वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर ने अमरीकी हुकूमत को ताउन की पेशकश कर दी। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद करते हुए लातीनी अमरीकी ममालिक पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद हो, वरना उन्हें गुलाम और खादिम की तरह बर्ताव का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ी वस्ता में एक नई जंग के खदशात। वेनेजुएला पर हमले की आड़ में अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान। अमरीकी सदर ने ईरान में होने वाले नाकाम मुजाहरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने अगर अपने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो उस पर हमला कर देंगे। उधर इसराइल ने जंगी काबीना के इजलास में ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अपने दिफा का हक रखते हैं।
ईरान में हुकूमत से मामलात तय पा गए, ताजिरों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लामाबाद में ईरानी सफारत खाने ने कहा कि इसराइल और अमरीका ने एहतजाज को हवा देने के लिए मुजाहिरीन की हिमायत की। मुल्क भर में अमन व अमान बरकरार है। इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई। हुकूमत का शहरियों को मुआशी दबाव से निकालने के लिए माहाना अलाउंस देने का ऐलान। शहरी 4 माह तक माहाना $60 के बराबर रकम मिलेगी। ईरानी सफीर ने सुप्रीम लीडर के खिलाफ मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि गलत मालूमात पर मबनी मोहम्मद दुश्मन की जानिब से अपनी नाकामी की तलाफी की एक मायूसकुन कोशिश है। कराची में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। बल्दिया रईस गोट में बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो से जायद इंतहाई खतरनाक बारूदी मवाद बरामद। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CDD असफर महसर ने बताया दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल है। दहशतगर्दों से एक ट्रक, 30 से जायद बड़े ड्रम और 5 सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए गए। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम BLA मजीद ब्रिगेड फितनाल हिंदुस्तान से है। बरामदशुदा धमाका खेज मवाद को हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने सरकार की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक ही माह में खुदकुशी के 2 वाक़यात। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश, दूसरी मंजिल से कूद गई। 21 साल लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालिबा जिला शेखुपुरा के रिहायशी है। यूनिवर्सिटी के असतिज़ा पर तालिबा पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। तलबा ने यूनिवर्सिटी के सामने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी अली असलम ने कहा बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। तालिबा की 90% से जायद हाजिरी है। क्लास में भी बेहतर परफॉर्मेंस है। यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले अवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। टैंकर वाले ने मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे कौन इंसाफ देगा। कराची में टैंकर हादसे में जाबांग बच्चे के वालिद की दुहाई। मंगूपीर में खूनी टैंकर ने 5 साल बच्चे की जिंदगी छीन ली। ड्राइवर ने हैंड फ्री लगाई हुई थी। लोगों के शोर मचाने के बावजूद वो बच्चे को कुचलते हुए चला गया। कराची की अदालत में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिम अरमगान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया अगर मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुस्तफा आमिर कत्ल केस, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। भारत और बांग्लादेश में तनाव में इजाफा। बांग्लादेश की ICC से वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त। भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। हसीना छुपाने के लिए मैचेस मुंतकिल करने से इनकार। खेल को सियासत में लाने पर बांग्लादेश का भारत को एक और जवाब। इंडियन प्रीमियर लीग के मुल्क में टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से खारिज किए जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पहाड़ों पर सफेदी छा गई, झीलें जम गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गई। मलका कौसार बरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए।